भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहते तो क्या होता? कल्पना कीजिए, अगर शिखंडी का जन्म कभी न होता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच नहीं बल्कि न्याय और दुविधा के बीच हो, जहां एक महान योद्धा समय से पहले बाणों की शैया पर न गिरता, जहां भीष्म गंगा पुत्र देवव्रत महाभारत के युद्ध में अंतिम सांस तक खड़े रहते। हाँ, यही कल्पना है हमारी आज की कथा की। शिखंडी, वह योद्धा जिसने भीष्म पितामह के अभिमान को तोड़ा, वह योद्धा जिसे भीष्म ने स्त्री मानकर अपने बाण न चलाए। पर क्या होता अगर शिखंडी का जन्म ही न होता? क्या होता अगर अर्जुन के आगे भीष्म न झुके होते? कल्पना कीजिए, युद्ध का 8वां दिन, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सिंचित हो रही है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं थकी हैं, पर एक योद्धा है जो थका नहीं, भीष्म। धनुष की प्रत्यंचा खींचती है, बाणों की वर्षा होती है और सामने खड़ा है अर्जुन, परंतु हर बाण से थरथराता हुआ। हे पितामह, अर्जुन पुकारता है। आप धर्म के रक्षक हैं, फिर अधर्म की ओर क्यों? भीष्म मुस्कुराते हैं। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ अर्जुन, हस्तिनापुर का सेनापति हूँ। जब तक शिखंडी नहीं तब तक मेरे वध का उपाय नहीं। और फिर होता है एक ऐसा दृश्य जो कभी घटा नहीं था, पर आज हम उसे रचते हैं। 10वां दिन और भीष्म अब भी अडिग हैं। कर्ण भी युद्ध भूमि में उतर चुका है। भीष्म और कर्ण एक साथ। पांडव सेना विचलित है। अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी घायल हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ को भी बाणों ने बेध डाला है। श्री कृष्ण के नेत्रों में चिंता की रेखाएं उभरती हैं। वो श्री कृष्ण कहते हैं, अब समय आ गया है, या तो धर्म की रक्षा होगी या इतिहास बदल जाएगा। अब होता है एक और मोड़। भीम, जो अब तक केवल गदा युद्ध में प्रखर था, उठाता है धनुष। वह झपटता है भीष्म की ओर। भीष्म उसे चेताते हैं, हे वायुपुत्र, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं स्त्री पर, निर्बल पर और युद्ध नीति से हटकर आक्रमण नहीं करता, पर तू योद्धा है। भीम बाण चलाता है, पर वह कौशल नहीं रखता जो अर्जुन में है। भीष्म, कर्ण और द्रोण तीनों मिलकर पांडवों को पीछे ढकेलते हैं। अब युद्ध बदल जाता है। अब यह केवल धर्म युद्ध नहीं बल्कि रणनीति का युद्ध बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का अवतार आवश्यक था, परंतु जब वह नहीं तो अब केवल एक उपाय है, भीष्म के हृदय को स्पर्श करना। अर्जुन अपने रथ से उतरते हैं। वह युद्ध भूमि में नहीं, भीष्म के पास जाते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, हे पितामह, अगर धर्म आपकी रक्षा नहीं कर रहा तो अधर्म भी क्यों सहन कर रहे हैं? भीष्म मौन हो जाते हैं और उसी रात चुपचाप पितामह अपने रथ को युद्ध भूमि से हटा लेते हैं। वे घायल नहीं हुए, पर विरक्त हो गए। वे अब युद्ध नहीं करते, क्योंकि अब उन्होंने समझ लिया, जिस हस्तिनापुर की रक्षा में उन्होंने जीवन अर्पण किया, वह अब अधर्म से संचालित हो रहा है। इस तरह बिना शिखंडी के भीष्म का अंत नहीं होता, पर उनका युद्ध समाप्त हो जाता है। पितामह जीवित रहते हैं, पर मौन और निराश। कौरवों की पराजय होती है, पर भीष्म की उपस्थिति के बिना। युद्ध जीतते हैं पांडव, पर बिना उस छल के जो इतिहास में लिखा गया। तो क्या यह कल्पना अधिक धर्ममय थी, या इतिहास में जो हुआ वही उचित था? यह निर्णय हम नहीं, समय करता है। किंतु यही है महाभारत, जहां हर पात्र, हर परिस्थिति एक कथा नहीं बल्कि कर्म और फल का चक्र है। जय श्री कृष्ण।